इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नंदीश्वर द्वीप जिनालय ट्रस्ट लाल घाटी भोपाल, अध्यक्ष डॉक्टर श्री विजय चौधरी एडवोकेट, पदेन अध्यक्ष श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट, आयोजन समिति के महामंत्री डॉक्टर सर्वज्ञ देव जैन एवं सभी ट्रस्टीगण, औषधालय, भोजनशाला, पाठशाला के पदाधिकारी गण एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जैन नगर, लाल घाटी भोपाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल घाटी स्थित श्री नंदीश्वर द्वीप जिनालय जैन नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज वे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 जून 2024 को 22वां भव्यातिभव्य गुरु उपकार दिवसोत्सव मुनि दीक्षा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सहभागी श्रद्धालुओं ने विभिन्न गतिविधियों के साथ गुरु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल घाटी स्थित श्री नंदीश्वर द्वीप जिनालय जैन नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 जून 2024 को 22वां भव्यातिभव्य गुरु उपकार दिवसोत्सव मुनि दीक्षा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत गुरु आगमन से हुई। सुंदर हो गुरुवर कितने सुंदर हो। गुरुदेव सत्संग के आगमन होने के बाद एक श्राविका ने मंगलाचरण किया। मंदिर जी में आकर व्याकुलता मिट जाती है, जिन मूरत में स्वयं विराजित ओंकार होता है, सब मंत्रों का एक मंत्र नवकार होता है। मंगलाचरण के क्रम में बालिका मंडल द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। खान ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर। ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के बाद मुख्य अतिथियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद गुरुदेव संघ द्वारा पुस्तक के प्रकाशनकर्ताओं का वाचन किया गया। महाकाव्य बहुत बड़ी पुस्तक है, आप लेकर के बैठोगे पढ़ने भजन लगने लगेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ऐसा विचार किया, ऐसा मन आया कि उसमें से कुछ छंद निकाल करके छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से आपके बीच में पहुंच सके। इसके साथ ही पुण्यशाली श्रावकों ने पुस्तकों का विमोचन कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। जब मिल जाए रे उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो। पुस्तक विमोचन के बाद क्रमवार भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि पेश की। गुरु इतना प्यारा शब्द है जिसको जीवन में हम भूल नहीं सकते हैं। गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं होता है। कहा जाता है कि माँ के पेट से जब हम पैदा होते हैं तो उसका निर्माण एक शरीर के रूप में होता है, और गुरु के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसका जीवन महान हो जाता है, उसका जीवन महान हो जाता है। और उसको जहाँ अंतिम पड़ाव मिलता है वो उस बोझ को बड़ी उससे उतारता है। इसी तरह महाराज जी एलक अवस्था में थे, लंगोटी धारण किए थे। महाराज जी ने इस प्रकार से लंगोटी उतारी जैसे कोई बहुत बड़ा बहार महाराज जी के पास हो, और वो सीन आज भी हमें याद है कि महाराज जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया। हम उनके चरणों में पुनः भक्तों की भावांजलि के पश्चात महोत्सव में मुख्य अतिथि एवं सहयोगकर्ताओं का समिति द्वारा माला एवं धर्म पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया।
स्वागत सम्मान की श्रृंखला के बाद एक महानुभाव ने गुरुदेव के समक्ष अपने भाव गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए। भक्तों की जमानत है, अरे भक्तों की जमानत है मेरे विनम्र सागर, गुरुवर की विरासत है मेरे विनम्र सागर, गुरुवर की विरासत है मेरे विनम्र सागर। भावमयी गीत के बाद मुनिश्री ने परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के जीवन का परिचय कराया। विराग सागर जी महाराज का मिलन हुआ उस समय ललितपुर नगरी में हजारों लोगों के बीच में, लगभग 50,000 लोगों के बीच में 25-21 दीक्षाओं के बीच में ज्येष्ठ मुनि के रूप में पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरु आशीष की अनुकंपा में भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य पाया। प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे, आया मंगल दिन मंगली अवसरे, आया मंगली दिन मंगली अवसरे, भक्ति माथारी होना चिरयो रे। शास्त्र भेंट करने के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को कमंडल भेंट किया। कमंडल भेंट करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अष्टद्रव्य लेकर भावपूर्वक गुरुदेव का पूजन किया। सागर सन्मति सागर यतिवरेभ्यो नर्गपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि ते। ओम रूम परम पूज्य भक्तामर महोदय चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर अवतर संबोधि दी आह्वाननम। मशहूर संगीतकार रूपेश जैन के गुरुदेव को समर्पित भजनों का आनंद लेते हुए भक्तों ने पूजन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। बिगड़ने ना दिया मेरा नाम हो जाता है, ओ, मेरा नाम हो जाता है लेकिन काम तेरा है, मेरा नाम हो जाता है लेकिन काम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। परम पूज्य श्रमण रत्नोच्चार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निरूपयामि ते। गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरु विनम्र सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरु विनम्र सागर की दीक्षा जयंती मनाने आए, गुरुवर के दीवाने आए, गुरुवर के दीवाने आए। जयकारा गुरुदेव। पूजन करने के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को नवीन पिच्छी भेंट कर उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त की। गुरुवर ने अपने हाथों में तुझको थाम लिया है, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। गुरु चरणों में आकर के भाग्य हमने जगाए, गुरु चरणों में आकर के अब
गुरु चरणों में आकर के हम अपनी कमाई बेटी को लौटा। अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष चातुर्मास 2024 हेतु श्रीफल समर्पित किया। चरणों में झुका है माथा, गुरु दे दो एक चौमासा। चरणों हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं और विनम्र सागर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 2024 का पूरा वर्षायोग शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो और पूरा वर्ष यहाँ जैन नगर में प्रवास हो, ऐसी विनय हो। बोलो आचार्य विनम्र सागर की जय। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद एक बार पुनः बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं नैकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। के भक्ति नृत्य के बाद विश्व विख्यात कवि चंद्रसेन ने अपनी कविताओं के माध्यम से भाव व्यक्त किए। मैं क्या अर्पित कर दूं? मेरा मन ये सोच रहा है और सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है। सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है। खाली हाथ चले आए हम तो तेरे द्वारे, खाली हाथ चले आए हैं हम तो तेरे द्वारे। नयन भरे झोली खाली है कुछ नहीं पास हमारे, नयन भरे झोली खाली है कुछ नहीं पास हमारे। अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो, अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो। हम दीन सुदामा के चावल हैं, दो मुट्ठी स्वीकार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। जैन धर्म में नाम नहीं पाखंडों का, ठर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। जैन धर्म की महिमा बड़ी निराली है, जिसकी सम्यक दर्शन जैसी ताली है। सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होता है। इंद्रिय मन को वश में करना होता है, तलवारों की धार पे चलना होता है। और साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इसलिए दिगंबर बनना भी खेल नहीं है, बहुत आत्मबल की जरूरत है। जितनी ताकत से चंद्रसेन जी कविता कहते हैं, उतने उससे भी ज्यादा ताकत की जरूरत है, आत्मबल की जरूरत है। आत्मबल के द्वारा ये सब होता है, और जिसमें आत्मबल नहीं होता वही व्यक्ति दिगंबर नहीं हो सकता। इतना सरल नहीं है। और ये कहा है सबसे कठिन है, 7 आश्चर्य सरल है, दिगंबर होना कठिन है। अंतिम पलों में कमेटी के पदाधिकारियों ने एक और सभी महानुभावों को आभार व्यक्त किया। चौमासा जैन नगर भोपाल में ही हो। दूसरी बात, बाहर के लोग जो आए हुए हमारे, उनकी भी इच्छा है। भोपाल के 75 मंदिर हैं और देश का सर्वोत्कृष्ट नंदीश्वर दीप जिनालय है। इसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित सुदर्शन जी, पंडित विमल कुमार जी सौर्या, बड़े बड़े कवि हैं। और यहाँ के सारे लोग बहुत ही धार्मिक प्रभावना है। यहाँ सभी चाहते हैं कि आपका चातुर्मास पुनः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैन नगर में हो। मैं आचार्य महाराज के पास भी निवेदन करने जाऊंगा। बाहर से आप सब लोग पधारे, आपने हमें समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि देश के प्रख्यात आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, जो कि भक्तामर प्रणेता, जो कि भक्तामर के ऊपर कई गाथाएं लिख चुके हैं और पूरे देश में भ्रमण करते हुए इस समय
नंदीश्वर दीप जिनालय भोपाल में विराजमान हैं। पूरी जैन समाज जैन नगर और सभी भोपाल के मंदिरों से आए हुए अध्यक्षों ने उनसे चातुर्मास हेतु विनय की है। आज मुनीश्री का एक कार्यक्रम करा के हमारी समाज और हम धन्य हो गए। इतना अच्छा कार्यक्रम हमने पहले कभी इस प्रांगण में नहीं कर पाए और आज ऐसे दिवस की जो कि हमारे धर्म के अनुसार से जो चरित्र के मार्ग पर चलते हुए गुरुदेव ने आज 22वां दीक्षा दिवस समारोह हम सब के बीच मनाया और यह हम सबका परम सौभाग्य। हम सभी इस विनती को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हे भगवान आचार्य भगवान, हमारा चातुर्मास भी इस धरा पर हो, इस नगर में हो, इस भावना से। तो वहीं दूसरी ओर महोत्सव के बारे में हर्षित भावों से बताया। मेरे फादर ने और मेरे परिवार ने नंदीश्वर जिनालय को भूमि प्रदान करिए। हम सभी ट्रस्टियों ने महाराज जी से अनुग्रह करा है कि चतुर्मास 2024 का जैन नगर लालघाटी में करें। सभी को सादर जय जन। मैं सुरेश शिखर टावर सभी को जय जनन करता हूँ। आज हमारे जैन नगर नंदीश्वर द्वीप में आचार्य श्री विनम्र सागर जी का पदोरण बहुत ही उत्सव और आनंद से मनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम सभी जैन नगर वासियों की ये अभिलाषा है कि महाराज जी का आचार्य श्री का चतुर्मास यहाँ संपन्न हो ताकि हमें यहाँ आनंद की गंगा बहती रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय चौधरी एडवोकेट आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आज का गरिमामय कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। आचार्य विनम्र सागर जी का संघ बहुत बड़ा संघ है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के ज्ञानवान और बुद्धिमान आचार्य श्री हैं। आज उनका दीक्षा दिवस था जिसे जैन समाज के सभी बंधुओं ने और महिलाओं ने मिलकर बहुत गरिमापूर्ण ढंग से मनाया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल घाटी स्थित श्री नंदीश्वर दीप जिनालय जैन नगर में 8 जून 2024 को आयोजित हुए 22वें भव्याति भव्य गुरु उपकार दिवसोत्सव मुनि दीक्षा महोत्सव की विशेष झलकियां, जिसमें आपने देखा कि भोपाल के साथ साथ आसपास के शहरों के श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं के साथ धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नंदीश्वर द्वीप जिनालय ट्रस्ट लाल घाटी भोपाल। अध्यक्ष डॉक्टर श्री विजय चौधरी एडवोकेट। पदेन अध्यक्ष श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट। आयोजन समिति के महामंत्री डॉक्टर सर्वज्ञ देव जैन एवं सभी ट्रस्टीगण, औषधालय, भोजनशाला, पाठशाला के पदाधिकारी गण एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जैन नगर लाल घाटी भोपाल।